देखिए हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करी थी। उससे पहले थोड़ी सी बात एनसीईआरटी लेवल पे कर लेते हैं कि जो सेल है हमारी, उसमें सेल यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल क्या बता सकते हैं आप? यूनिसेलुलर सेल के एग्जांपल एल्गी आ जाएगा, और हमने कल क्लासिफिकेशन भी बताया था। एल्गी में कौन सा नाम आएगा जो यूनिसेलुलर होता है? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। इसके अलावा प्रोटोजोआ आ जाएंगे या प्रोटिस्टा जो है, ये सारे के सारे प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ही होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए फंगस कोई यूनिसेलुलर है तो बता सकते हैं एक यूनिसेलुलर फंगस का नाम? बहुत इंपॉर्टेंट नीट में आया हुआ है, वो है सैकेरोमाइसीस। ठीक है, जिसे हम ईस्ट कह रहे हैं। ये जो ईस्ट है ये यूनिसेलुलर फंगस होता है, इसको याद रखिएगा। हम लोगों ने बात करी थी इसकी भी कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो रॉबर्ट हुक और लिवेनहॉक ने करी थी। यहाँ लिवेनहॉक लिखा हुआ भी है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने फिर बाद में डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, जो न्यूक्लियस में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। सेल थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है। देखिए हमारे साइंटिस्ट हैं कौन साहब? हमारे साइंटिस्ट हैं श्लीडेन, जर्मन बॉटनिस्ट, जो जर्मन बॉटनिस्ट हैं, और शॉन। इन्होंने स्लीडन ने 1838 में एग्जामिन किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। इन्होंने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट। तो उन्होंने कहा सारे के सारे प्लांट्स जो हैं, ज्यादातर सारे प्लांट डिफरेंट टाइप की सेल्स से बने होते हैं और वो सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। अबाउट द सेम टाइम थियोडोर श्वान, अब आ जाएंगे कौन? श्वान। तो ऊपर कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे स्वीडन, और फिर जर्मन जूलॉजिस्ट आए जिनका नाम क्या पड़ा? श्वान। ठीक है, हाँ ये इस बार एनसीईआरटी ने बदल दिया है, जर्मन कर दिया है। ठीक है, तो 1838 में स्वीडन ने स्टडी करी थी किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। और जूलॉजिस्ट जो थे हमारे श्वान, उन्होंने एनिमल्स के ऊपर अपना पूरा स्टडी किया और देखा कि एनिमल में बाहर की तरफ जो हमारे प्लांट्स में मिलती थी सेल वॉल, वो नहीं मिलती। ठीक है, एनिमल में ये चीज नहीं मिलती है। तो उन्होंने कहा, रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने किसको? एनिमल्स के ऊपर अपनी बात बोली। He also concluded based on his study that on plant tissue that presence of cell wall is unique character of plants. तो इससे इन्होंने डिफरेंस बता दिया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, कि अगर प्लांट सेल होगी तो वो क्या होगा, उसमें क्या चीज मिलेगी? सेल वॉल मिलेगी, और अगर एनिमल सेल होगी तो उसमें सेल वॉल नहीं मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, आउटर मोस्ट लेयर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस Schwann proposed hypothesis. इन्होंने एक hypothesis propose की that the bodies of animal and plants are composed of cells and product of cell. ये point देखिएगा, ये hypothesis किसने दी थी? Schwann ने दी थी। क्या कहा कि plants और animal की जो body है वो किसकी बनी हुई है? cells की बनी हुई है या उनका product है। ठीक है, तो इस तरह से स्लीडन और श्वान ने मिला के एक फॉर्मुलेट करी थ्योरी जिसका नाम पड़ा सेल थ्योरी। और वो क्या कहती है? ये सेल थ्योरी यही कहती है कि सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी हुई है या उनका प्रोडक्ट है। लेकिन ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्या, कि नई सेल्स कैसे आ रही बनती, नई सेल कैसे बनती, इस बात को नहीं बता पाई। पुरानी सेल से नई सेल बन जाती है, उसका प्रोडक्ट होता है, ये बात सब सही है। लेकिन जो एकदम नई सेल है, शुरुआती सेल थी, पहली सेल, वो कहां से आई, या नई सेल जो बन रही है वो कहां से आई? तो इसको रुडोल्फ विर्चोव एक साइंटिस्ट थे, ये भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, 1855 में इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो नई सेल बन रही है वो पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बन रही है। न्यू सेल्स अराइजेस या न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और इसको इन्होंने
ओमनिस सेलुला ई सेलुला का, ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक। तो शॉन की और स्लीडन की जो हाइपोथेसिस थी, उस थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया है, मॉडिफाइड किसने किया है, विरकोव ने, याद रखिएगा। तो सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया, ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला लगा के। तो अब हमारी 2 पॉइंट में ये सेल थ्योरी कंपाइल हो गई। एक तो स्लीडन और स्वान का जो पॉइंट था, क्या था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और जो विरकोव ने कहा तो क्या क्या, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस तरह से हमारी एक सेल थ्योरी पूरी कंपाइल हो गई, और ये सेल थ्योरी हम लोग चलाते हैं, अभी भी चल रही है हमारी, ठीक, समझ में आ गई। साइंटिस्ट इस बार एक बार फिर से पकड़ लीजिए, साइंटिस्ट दोनों जर्मन हैं, ठीक है, एक जूलॉजिस्ट है और एक बॉटनिस्ट है। स्लीडन जूलॉजिस्ट बॉटनिस्ट है और 1838 में इन्होंने काम किया, स्वान जूलॉजिस्ट है, 1839 में काम किया। मॉडिफाई करने वाले रुडोल्फ विरकोव थे, 1855 में मॉडिफाई कर दिया, ठीक। आ जाते हैं यहाँ पे सेल्स का कुछ ओवरव्यू की बात करते हैं कि जो एक सेल है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए प्रोकैरियोट सेल के बारे में तो आपको सब कुछ पूरा हम ओवरव्यू दे चुके हैं। यहाँ यूकैरियोटिक सेल के बारे में एनसीईआरटी की लिखी हुई 2-4 लाइनें बस हमें पकड़ना है, ज्यादा कुछ एनसीईआरटी में इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। इन्होंने कहा कि सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। उन्होंने क्या कह दिया, वो सेल्स जिसमें न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड है उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, अगर नहीं होगा उन्हें प्रोकैरियोटिक। तो हमने आपको बता भी दिया था प्रिमिटिव, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें बताया भी था, प्रिमिटिव सेल होगी तो उसमें प्रोकैरियोट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियस को ना कह के उसे न्यूक्लियोइड कह देते हैं। In both prokaryote and eukaryote cells, semi-fluid matrix called cytoplasm, बीचों बीच में जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट और एनिमल सेल्स। सेलुलर एक्टिविटीज सारी यही होंगी, रेस्पिरेशन भी होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी होगी, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, ये सारी चीजें भी यहाँ होगी। कुछ प्रोकैरियोट में भी ये बता रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो है वो प्रोकैरियोट में होगा। अगर यूकैरियोट होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर, फिर बाकी सारी चीजें बाहर होंगी। केमिकल रिएक्शंस होंगी यहाँ सारी अलग अलग तरीके की, और लिविंग स्टेट में हमारी सेल बनी रहेगी, ठीक। बिसाइड्स द न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। न्यूक्लियस के अलावा जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हमने क्या कह दिया है, सेल ऑर्गेनल्स कह दिया है। और उनमें हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स, इन सबको इन्होंने कंपाइल किया। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल की खास बात क्या थी, ये हम आपको कल भी बता चुके थे और पहला लेक्चर जो है उस पर बता चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स सच मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है, लेकिन कौन सा सेल ऑर्गेनल होगा जो मेम्ब्रेन जिसमें नहीं होगी, वो कौन है, राइबोसोम। बताया था हमने आपको, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। ये आपको बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिल जाएंगे। राइबोसोम्स के 2 टाइप होते हैं, 70S और 80S। अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो क्या होगा, राइबोसोम्स जो हैं, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साइटोप्लाज्म में मिलेगा। अगर यही यूकैरियोटिक सेल होगी तो राइबोसोम 2 सेल ऑर्गेनल में भी मिलेंगे। वो 2 सेल ऑर्गेनल कौन है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, और एक सेल ऑर्गेनल के ऊपर लगे हुए होंगे ऑन रफ एंडोप्लाज्म, चिपके हुए होंगे, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा जिसे हम सेंट्रोसोम कहेंगे। ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन सा है, राइबोसोम। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल है तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर 2 हो जाएंगे, राइबोसोम तो होगा ही होगा, साथ ही साथ सेंट्रोसोम भी होगा जिसे सेल सेंटर कहते हैं, और सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है, स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बनाता है। ये हम लोग सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे माइटोसिस मेयोसिस तब बताएंगे। अब आते हैं इसके कुछ डेटा। एनसीईआरटी के डेटा को एज इट इज लर्न करना होता है, आपको वो डेटा हम यहाँ बता रहे हैं। सबसे छोटी सेल 0.3 माइक्रोप्लाज्म, 0.3 माइक्रोमीटर की होती है माइकोप्लाज्मा, ठीक है।
तो माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ भी कहते हैं, ये सबसे छोटी सेल है, ठीक। ये बैक्टीरिया में आ जाता है भाई। बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया की बात करी जाए 2 to 5 तो बैक्टीरिया कुड बी ऑफ 3 to 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का साइज क्या होगा? 3 से 5 माइक्रोमीटर होगा। ये हो गई छोटी सेल्स की बात। बड़ी सेल्स की बात करी जाए, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग है। अगर लंबी की बात करी जाए तो लंबी हमारे अंदर कौन सी होती है? नर्व सेल होती है, लॉन्गेस्ट। इसके अलावा हमारी जो आरबीसीज हैं उनका साइज के बारे में बता दिया उन्होंने, आरबीसीज, क्योंकि आरबीसी के बारे में इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग सेल वॉल पढ़ेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो आरबीसी को उठाएंगे एग्जांपल के तौर पर और बताएंगे कंपोजिशन कि इसमें लिपिड कितना है, प्रोटीन कितना है। इसलिए हमें आरबीसी का याद रखना पड़ेगा कि आरबीसी जो होती है उसका साइज होता है 7 माइक्रोमीटर डायमीटर में, ठीक है। अब इन सेल्स के शेप अलग अलग हो सकते हैं। दे में बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब इनके शेप्स को देखने के लिए हम ऊपर चलते हैं। यहाँ शेप्स आपको दिए हुए हैं और इन शेप्स को थोड़ा सा देखें, ध्यान से देखिए इनके शेप्स को और याद कर लीजिए कि अगर हमारी आरबीसी होगी तो उसका शेप है राउंड और बाइकॉन्केव, हमारी आरबीसी मैमल्स की। अगर हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज है, तो वो अमीबॉइड शेप की होगी, यानी उसका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं, अलग अलग शेप की हो सकती है। कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, देखिए नीट के सिलेबस में टिश्यू है, 11th क्लास में टिश्यू नहीं है। टिश्यू में एपिथेलियम की बात आती है। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू दो तरीके के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल और कॉल्यूमनर एपिथेलियल, ठीक है। सिंपल या कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड कह दीजिए, स्ट्रैटिफाइड कह दीजिए। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर, ये एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियम कैसे होते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं प्लेट लाइक या टाइल लाइक, ठीक है। ये प्लेट लाइक होते हैं, पतले पतले होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से, जैसे हमारे टाइल्स होते हैं, और इनका न्यूक्लियस यहाँ होगा बीचों बीच में। क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं क्यूब लाइक, क्यूब शेप के होते हैं। और कॉल्यूमनर एपिथेलियम जो होते हैं ये पिलर लाइक होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? पिलर लाइक। ठीक, तो यहां क्या कह रहा है? कॉल्यूमनर एपिथेलियम है कैसी? लॉन्ग एंड नैरो, लंबे लंबे हैं, नैरो, देखिए, और इनके न्यूक्लियस नीचे होते हैं यहाँ पे। समझ में आ गई बात? तो ये एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। नर्व की सेल्स की बात करी जाए तो ये ब्रांच होती है, लॉन्ग होते हैं। नर्व न्यूरॉन्स जो होते हैं आपको पता है कई तरीके के होते हैं, माइलिनेटेड भी हो सकते हैं, नॉन माइलिनेटेड भी हो सकते हैं, यूनिपोलर भी होते हैं, बाइपोलर भी होते हैं, मल्टीपोलर भी होते हैं। अलग अलग तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स 3 तरीके के हो गए, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। आप इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जब हम लोग नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे तब वहां पे। तो ये यूनिपोलर भी हो सकते हैं, बाइपोलर भी हो सकते हैं, मल्टीपोलर। यूनिपोलर में सिर्फ एक ही है, उसका कोई पोल नहीं है, सिर्फ एक तरफ। बाइपोलर में ये हो जाएगा, और बाइपोलर आपके आंखों में मिलते हैं, रेटिना में आपको बाइपोलर न्यूरॉन मिलते हैं। क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। और ये जो आपको मिल रहा है न्यूरॉन, आई तो हटा दिया गया है ना नीट से। हां, आई तो नीट से हटा दिया गया है, आई हटा दिया गया है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नर्वस टिश्यू में साफ साफ, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। ट्रैकीड्स इलॉन्गेटेड है, ठीक है। और मीजोफिल सेल्स जो है वो कैसी हैं? राउंड और ओवल शेप हो सकते हैं। ये आपको शेप्स यहाँ बता दिए हैं हमने सारे, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग सारी चीजें पढ़ चुके हैं। पूरा लेक्चर हमारा प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर हो चुका है, जिसमें सारी चीजें यहाँ लिखी हुई। देखिए, टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर, वायरसेस का शेप जो है वो साइज 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर है। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल
10 to 20 माइक्रोमीटर है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को बहुत सीरियस लेना, ध्यान से पढ़ना, नहीं तो नीट में कहाँ से तुम्हारी बजा देंगे बैंड वो पता नहीं चलेगा। ये इन सब चीज़ों को ध्यान से देखते रहना। एनवेलप के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ग्राम स्टेनिंग के बारे में पूरी बात हो चुकी है। पिलाई, फिम्बरी, ये सारी बातें हो चुकी, क्रोमेटोफोर्स, पिगमेंट सारी बातें हो चुकी है, इंक्लूजन बॉडीज हो चुका है, फ्लैजिला सीरिया हो चुका है। यहाँ राइबोसोम्स जो मिलते हैं वो 70S टाइप के मिलते हैं, आपको बताया हमने प्रोकैरियोटिक सेल में, और 70S राइबोसोम बने होते हैं 50 और 30 से, 2 सब यूनिट होती है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनका साइज होता है 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर साइज, ठीक। इंक्लूजन बॉडीज में हमारी आ जाती है फॉस्फेट ग्रैन्युल, साइनोफाइसिन ग्रैन्युल के साइज में। अब हम लोग आ रहे हैं किसके ऊपर, यूकैरियोटिक सेल के ऊपर, और एक यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीजें होती हैं उनको हम लोग ध्यान से पढ़ने वाले हैं। क्या ध्यान दीजिए, यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ मिलेंगी। देखिए हमने आपको किंगडम बताए थे 5 किंगडम। विटेकर, आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम में हमारे पूरे लिविंग वर्ल्ड को बांट दिया है। मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और एनिमलिया। मोनेरा में हम सारे के सारे प्रोकैरियोट्स जितने भी हमारे प्रोकैरियोट्स हैं वो कहाँ रखे जाएंगे, मोनेरा में रखे जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इन सब में कौन रखे जाते हैं, यूकैरियोट्स रखे जाते हैं। वही बात इन्होंने लिखती है, और द यूकैरियोट्स इंक्लूड प्रोटिस्टेंस, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, ठीक है। ये फाइलोजेनेटिक ऑर्डर है, यानी एवोल्यूशनरी ऑर्डर ऐसा ही है। मोनेरा पहले आए दुनिया में, फिर प्रोटिस्टा है, फिर फंजाई है, फिर प्लांटी है, फिर एनिमलिया है। इन्होंने फंजाई लास्ट में रख दिया, आप लोग इसी एक ऑर्डर में समझिए। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर आर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। यूकैरियोटिक सेल में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स पोसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप भी होगा। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है इसमें, जो क्या है, क्रोमोसोम्स, ठीक। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। ये भी बता दिया आपको, पहले भी बता चुके हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। ये आइडेंटिकल थोड़ी है। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होगी आउटर मोस्ट, और एनिमल सेल के पास आउटर मोस्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जिसके अलग अलग एक्सटेंशंस होंगे। द फॉर्मर पोजेस सेल वॉल और प्लास्टिड्स, ये प्लांट सेल की खास बात होगी कि इसमें सेल वॉल होगी, प्लास्टिड्स होगी और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगी। ये 3 चीजें आप समझिए, क्या प्लांट सेल में सेल वॉल होगी, प्लास्टिड्स होंगे और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगी, जबकि ये तीनों चीजें एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स में क्या होगा, सेंट्रियोल्स होंगे व्हिच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। सेंट्रियोल में पूरे प्लांट सेल पे नहीं मिलेंगे। समझ में आ गई बात है, कोई दिक्कत? तो प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस भी इन्होंने दे दिया यहीं पे, छोटा सा। आगे बढ़ते हैं। सर एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट थोड़ी ना होता है। प्लास्टिड्स, वही तो कह रहा है, प्लास्टिड्स 3 तरीके के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और यहाँ पे इन्होंने सेल के बारे में बताया है। ये पहले आपको प्लांट सेल इन्होंने दिखा दी, देखिए प्लांट सेल आपको दिखेगी। अगर आप ध्यान से देखें इस प्लांट सेल में क्या क्या चीजें हैं, देखिए ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से लगे हुए ये एक्सटेंशंस आपको दिख रहे हैं जिन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके के हो गए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ये यहाँ दिए हुए हैं। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ लाइसोसोम मिल रहा है, दैट मींस कि प्लांट सेल में लाइसोसोम मिल सकता है। लाइसोसोम सोसाइडल प्लांट सेल में देखने को मिल सकती है, इन जनरल नहीं मिलती है लेकिन मिल सकती है, वही इन्होंने बना दिया। न्यूक्लियस मिल रहा है, न्यूक्लियोलस मिल रही है, न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल जाएगी, या जिसे न्यूक्लियर एनवेलप कह रहे हैं। और बीच बीच में जो छेद मिल रहे हैं इन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और ये सब मिलके क्या बना देंगे, एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। गोल्गी एपरेटस बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आगे जुड़ के
कांटेक्ट में ही रहता है गोल्गी एपरेटस। अभी हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आउटर मोस्ट लेयर, आपको सबसे बाहर की तरफ एक लेयर मिल रही है, वो है सेल वॉल। सेल वॉल 3 चीजों की बनी हुई है, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। तो मिडिल लैमेला इन्होंने दिखा दी है, ये बीचों बीच में है। इसके बाद ये प्राइमरी वॉल हो गई, इसी के बाद और आगे हो जाएगी सेकेंडरी वॉल और फिर टर्शियरी वॉल भी आ सकती है। इस तरह से ये इनकी लेयर होती है। अगर आप बात करें तो इसके अंदर सबसे अंदर कौन सी लेयर मिलेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। सबसे अंदर कौन सी लेयर मिलेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि एक सेल है, प्लांट सेल, सबसे बाहर की तरफ कौन सी हो गई? सेल वॉल। फिर अगली लेयर कौन सी आएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल वॉल अपने आप में 3 लेयर से मिलके बनी हुई है। प्राइमरी सबसे बीचों बीच में है मिडिल लैमेला, ठीक है, मिडिल लैमेला, फिर उसके बाद इधर उधर प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल और फिर लास्ट में टर्शियरी वॉल, ठीक है, ये हो सकती है। इसके अंदर आपको मिल जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। डायग्राम से बहुत प्यार से एक एक चीज हम समझाते चले जा रहे हैं, याद रखिएगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा जो सेल ऑर्गेनेल है, जिसे हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बाद आपको क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है, जिसे हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल लार्ज वैक्यूल मिलती हैं, जो आपको एनिमल सेल में लार्ज नहीं मिलेगी, लेकिन छोटी मिलेगी। इसके बाद प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है, उसमें बीच बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन रहता है। जैसे ये सेल है, ये दूसरी सेल से जुड़ी रहेगी। इन कनेक्शंस को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इस तरीके के साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स मिलते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई साइटोस्केलेटल एलिमेंट है ये। इसके अलावा यहाँ पे परऑक्सीसोम्स मिलते हैं, लाइसोसोम मिल गए, परऑक्सीसोम। माइक्रोबॉडीज जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम के बारे में बात करेंगे। ये परऑक्सीसोम भी मिलते हैं, ये परऑक्सीडेज, इसके अंदर एंजाइम होता है जो क्या कर रहा है? H2O2 को आपका H2O और O में कन्वर्ट करता है और हमको टॉक्सिसिटी से बचाता है। साथ ही साथ परऑक्सीसोम्स जो होते हैं, ये फोटो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं और फोटो रेस्पिरेशन कराने में ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जितना भी लिक्विड मटेरियल है जिसके अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स फंसे हुए हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? साइटोप्लाज्म कह देते हैं। ये छोटू से राइबोसोम भी होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल में 2 टाइप के हो सकते हैं। ये 70S टाइप के भी हो सकते हैं और 80S टाइप के भी राइबोसोम हो सकते हैं। 70S टाइप के बने होते हैं 2 चीजों से मिलके, 30 और 50S से, जबकि 80S वाले बने होते हैं मिलके 40 और 60S से। क्लियर हो गई बात? चल, ये हमारी एक प्लांट सेल के बारे में हम लोगों ने सारी बातें समझ ली डायग्राम के थ्रू। अगर यही हम एनिमल सेल के ऊपर आ जाएं, आप अगर ध्यान से देखें एनिमल सेल को, तो हमारा जो एनिमल सेल है इसमें क्या होता है? इसकी सबसे बाहर की तरफ की लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट की सबसे बाहर लेयर सेल वॉल थी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही कुछ एक्सटेंशंस आपको यहाँ दिख रहे हैं, जिन्हें हम माइक्रोविलाई कह देते हैं। ये हेल्प करेंगे कनेक्शंस बनाने में। विलाई हैं, आगे इधर उधर मूव कराएंगे, पार्टिकल इसके ऊपर आ जाएगा तो मूव कराएंगे। इसमें भी आपको परऑक्सीसोम, लाइसोसोम मिल रहा है, राइबोसोम भी मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल रहा है, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिल रही है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस और ये पूरा न्यूक्लियस मिल रहा है। गोल्गी एपरेटस भी यहाँ देखने को मिल रहा है। जो एक सबसे अलग चीज यहाँ देखने को मिल रही है वो है सेल सेंटर, सेंट्रियोल। सेल सेंटर यानी कि सेंट्रियोल, ये आपको वहां देखने को नहीं मिल रहा था। प्लांट्स में आपको सेंट्रियोल देखने को नहीं मिलता है। तो आपको डायग्रामेटिकली हमने समझा दिया प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस और ये सारी चीजें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या होता है क्या नहीं होता है इसके ऊपर चर्चा शुरू करेंगे अभी। तो यहाँ पे अब हम फिलहाल में इतना ही रख रहे हैं और सेल मेम्ब्रेन का पूरा एक डिटेल वीडियो जिसमें हम लोग सेल मेम्ब्रेन और इससे रिलेटेड जो डिफ्यूजन है, एक्टिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून, स्टे सब्सक्राइब।